कहते हैं जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, जिंदगी से कभी निराश नहीं होते। जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, जिंदगी से कभी निराश नहीं होते। अपने हाथ की लकीरों पे विश्वास मत रखना, ऐ मेरे दोस्त, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। सभी साथियों को नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर हर्ष शर्मा, कारपोरेट ट्रेनर एंड लाइफ कोच। और आज द हर्ष शर्मा शो में चैनल पे आज हम स्वागत करते हैं मिस्टर लक्ष्मण मिश्रा का, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आज बिहार की पावन धरती से बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। कहते हैं डरना नहीं किसी के पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन बस यही पहली लड़ाई जीती। क्या बात है सर, दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लक्ष्मण मिश्रा सर। और हमें भी सौभाग्य हुआ आपसे पॉडकास्ट करने का ये, और आज हम लोग मौजूद हैं वेस्ट बंगाल के आसनौल, है ना, क्या बोलते हैं सर, आसनसोल जगह पे, जो कि बहुत ही अच्छा लगा सर। तो सर आप बताएं थोड़ा सा क्या रहा है आपका जर्नी और क्या बैकग्राउंड, डायरेक्ट सेलिंग से पहले का, आप मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले का क्या रहा पीड़ा, क्या रहा तकलीफ, किस तरीके से आपका मोड़ हुआ लाइफ में? सर जिंदगी में जिस तरह रास्ते की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, बिल्कुल सर जिंदगी में भी किन्हीं हर इंसान का कहीं ना कहीं से शुरुआत होता है। राइट है सर। तो मेरा नाम जानते हैं जैसे कि लक्ष्मण मिश्रा, बिल्कुल सर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, माइंड पावर ट्रेनर। यस। तो हमारी भी शुरुआत हुई जिस तरह कहीं रास्ते से शुरुआत होती है हर इंसान की, हमारी भी शुरुआत हुई। हमारा गांव लखीसराय जिला के अंदर एक भवानीपुर पड़ता है, हम वहां से बिलोंग करते हैं। वहां से हमारी जर्नी शुरुआत हुई और आज डायरेक्शन यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार मेहनत करते हुए, लगातार संघर्ष करते हुए आज एक कंपनी के सीईओ चिकमा। अरे वाह सर, कहीं ना कहीं ये चीजें सर आपको जो भी आज बने हैं, आप जिस पोस्ट पे हैं सर, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो दर्द है, बिल्कुल वो लोग नहीं जानते। कहते हैं ना कि दर्द लगा है सीने में, दर्द लगा है सीने में, क्या मजा है जीने में। तो सर यहाँ पे देखा जाएगा ना, बाय प्रोफेसर अगर बातचीत करें तो जिंदगी में जो है ना, बिना दर्द का बड़ी सफलता नहीं है। बिल्कुल सर। तो हर इंसान की संघर्ष की कहानी होती है, हमारी भी संघर्ष की कहानी है। सर कैसे लिया आपने डिसीजन मोटिवेशनल स्पीकर बनने का? क्या आपने जब स्टार्टअप किया होगा तो आपके गांव समाज, दोस्त, रिश्तेदार, क्या रहा होगा एक्शन लोगों का? सर यहाँ पर बात करना चाहेंगे ना कि एक मोटिवेशनल स्पीकर से पहले हम एक डायरेक्शन थे, एक नेटवर्कर थे, कह सकते हैं। बिल्कुल सर। मोटिवेशनल स्पीकर तो बाद में, लेकिन सबसे पहले डायरेक्शन। जब डायरेक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे ना, तो आज हम आपको बताते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने। डायरेक्शन इंडस्ट्रीज में जब हम काम कर रहे थे, तो काम करते 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 ना, एक कंपनी के अंदर लगातार जब काम कर रहे थे, उस समय मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या आई। और वो समस्या थी कि मेरे भाई को ब्लड कैंसर हो गया था। आज से 1.5 साल पहले की कहानी थी। मेरे भाई को ब्लड कैंसर हो गया था। उस समय में ना घर वाले, ना आस वाले, ना पड़ोस वाले, ना इधर वाले, ना उधर वाले, न जाने कि कहते हैं ना कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। सही है। कोई स्थिति था सर, ना घर वाले, ना इधर वाले, ना उधर वाले, कोई उस समय मदद करने का तत्पर नहीं थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक इतनी पवित्र इंडस्ट्रीज है कि वो हमारा साथ, वो 1.5 साल तक 1 महीना भी नहीं हुई, हर महीना उन्होंने हमारा साथ दिया। यानी आप भाई को लेके दवा एडमिट कर रहे थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे, उसके बावजूद आपको पैसिव इनकम आ रहा था? हर महीना आ रहा, और ज्यादा ही आ रहा, कम कोई महीना में नहीं हुआ। क्या और कोई ऐसा दूसरा काम है इस दुनिया में सर? हाँ, अगर मेरे नजरिया से देखा जाए तो अगर बात की जाए कि अगर आपका बुरा वक्त में कौन साथ देगा, तो मैं हमेशा एक बात ही बताऊंगा, अगर बुरा वक्त में अगर कोई काम देगा तो डायरेक्ट सेलिंग से और कोई बिजनेस हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के दूसरा व्यापार करते हैं, तो वहां पे आप स्टाफ हायर करेंगे, और जहां पर आप स्टाफ हायर करेंगे, जब आप अपना जब धंधा को जब चलाएंगे और जब आप बुरा वक्त में जाएंगे, तो धीरे धीरे स्टाफ भी आपको धोखा देते चला जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इतनी पवित्र इंडस्ट्री है, ऐसा इसका सिस्टम बना हुआ है कि आपकी टीम काम करती जाएगी, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, सिस्टमेटिक और भावनात्मक तरीके से लोग जुड़े, भावनाओं से जुड़े हुए हैं एक दूसरे का हेल्प में। थोड़ा सा और बताना चाहेंगे तो फिर ये तो मेरा डायरेक्ट सेलिंग का जर्नी रहा 1.5 साल बाय प्रोफेशन सारा कुछ। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर कैसे? तो मोटिवेशनल स्पीकर बनने का कारण क्या है सर, कि मैं जब 1.5 साल तक दिल्ली एम्स के अंदर चक्कर काट रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, दर दर की लोगों के बीच में जा रहा था, तो मैंने डेली देखा किसी किसी का ना लाश निकल रहा है। रीजन क्या? रीजन पैसा, कि लोग पैसा की वजह से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन मजबूरी में लोगों की। जिस दिन मेरा भाई का देहांत हुआ, उस दिन हमने एक कसम खाया
कि आज से डायरेक्ट सेलिंग तो मुझे 13 साल पैसिव इनकम दिया। अगर मैं कोई कंपनी के अंदर कोई मैनेजमेंट के अंदर कोई कह सकते हैं कि कोई लीडर बन के अगर मैं काम करूंगा तो मैं अपनी कंपनी का भला कर सकता हूँ, मैं अपने मैनेजमेंट का भला कर सकता हूँ, मैं अपने कंपनी के नेटवर्करों का भला कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर बन के काम करूंगा तो न जाने कितने लोगों को मैं भला कर सकता हूँ। आपने दिल जीत लिया सर। सेम वही चीज अपना भी है उद्देश्य, और कहीं ना कहीं हम दोनों भाई का उद्देश्य यही है कि हम लोग किसी सिंगल कंपनी के लिए नहीं बने हैं, हम लोग पूरी इंडस्ट्री की कायनात को बदलने के लिए। ये बात सही है सर। तो ये रहा जर्नी लक्ष्मण सर का कि मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर बनने का। हम लोगों का वजह यही है कि हम लोग लाखों लोगों नहीं करोड़ों लोगों और हर एक डायरेक्ट सेलर को, हर एक लीडर को, बिजनेसमैन को हम लोग ट्रीट कर सके, उसके बाद सही रास्ता, सही डायरेक्शन उसको दे। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। और ये रियल कहानी है, ये फील्ड का अनुभव है, ये बुक का नहीं है किताब पढ़ने का, ये रियल है। इनके साथ ऐसा बीता हुआ है, पैसिव इनकम इन्होंने उठाया है डायरेक्ट सेलिंग से। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोगों का मकसद ये है कि ये चीजें पहुंचाया जाए सही दिशा और सही दशा के रूप में। बाकी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्या आपने सोचा था? देखिए सर, आज पूरे की पूरे अगर जर्नी बताएं तो जब से मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर बन के बहुत सारी कंपनियों के अंदर गए, बहुत सारी कंपनियों के अंदर काम किया और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक हमने इंस्पायर किया। बिल्कुल सर। तो उनके अनुभव से अगर बात की जाए तो लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर तो हर कोई बन जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर तो बिकाऊ है, नाम के आगे मोटिवेशनल स्पीकर लगाने से मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। लेकिन अगर सही जर्नी जान के बताएं तो जिस तरह दीपक में तेल डाल के अगर दीपक को छोड़ दिया जाए तो वो रोशनी नहीं करेगा, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर है, टैग लगाने से काम नहीं चलेगा, स्पीकर नहीं बनेगी। फील्ड वाला है ये, फील्ड वाला रगड़े गए हैं भाई जमीनों पे, तब वहां से आवाज आती है। सही बात है, ऐसा नहीं कि टैग लगा लो तो आप बन गए। मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को लगता है कि टैग लगा के घूम। लेकिन और अगर बात की जाए ना कि मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर की क्या जरूरत है, लोग तो ऐसे मोटिवेट होते हैं। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर एक ऐसा कोच होता है जिस समय आपके पास सब कुछ है उस समय भी आपको जरूरत है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज में जाते हैं, बाय प्रोफेशनल क्रिकेट, क्या कोहली को खेलने नहीं आता है? क्या धोनी को खेलने नहीं आता? खेलने तो आता है, लेकिन वो कोच रखते हैं। सही बात है सर। कोच क्यों रखते? सर, यहाँ से एक सवाल उत्पन्न हुआ कि आज जैसे कि बहुत दिग्गज है, अर्जुन भी और हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा क्यों होती है, अर्जुन जी की क्यों नहीं होती? सर, हनुमान जी और अर्जुन जी दोनों बलशाली, बिल्कुल, लेकिन हनुमान जी को समर्पित करने आता था, वो समर्पण जानते थे, वो राम के सामने में झुकने जानते थे, क्या कभी अपने आप को बड़ा नहीं करना चाहते थे। इसलिए आज हनुमान जी को जग जग पूजता है, अर्जुन को कोई, क्योंकि कोई भी बात होता था जय श्री राम, यस सर, यस सर, मैं करूंगा, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, जो आज्ञा, बिल्कुल। और अर्जुन जी किंतु परंतु कैसे होगा, क्यों, ये तो हमारे पितामह हैं, ये तो ये है, वो तो, वो हनुमान जी कभी सोचते नहीं थे। अगर राम आज्ञा दे दिया डन करेगा, डन। लेकिन अगर कृष्णा उसको आज्ञा देता तो बार सोचता था। इसलिए आज हनुमान जी को जग जग जानता है और अर्जुन को सिर्फ महाभारत में ही जानता है। तो किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो उस काम के प्रति समर्पित, और अपने कोच, अपने गुरु, अपने अपलाइन, अपने सिस्टम के प्रति। ऐसा नहीं कोई इंसान या वस्तु, आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपके लोग, आपके परिवार, आपके ऑडियंस, उसके प्रति समर्पित होना। क्यों सर? बिल्कुल। और समर्पित का कोई ऐसा नहीं मतलब पर्सन या, बिल्कुल, ये चीजें होगी। समर्पित मतलब समर्पित, सिस्टम के प्रति समर्पित। यहाँ पे कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं सर के पास बहुत सारे दोहे भी आ रहे हैं और शायरी। तो ये ऐसा नहीं कि मतलब ये अपने आप सीख के रटने वाला है, रटुआ वाला, रटन विद्या नहीं, रियल है, प्रैक्टिकल है। चलिए सर, बाकी सर हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों को लगता है कि दिन भर प्लान 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 करने से ही पैसा आता है, ट्रेनिंग एजुकेशन का महत्व नहीं होता क्या? तो देखिए सर, जी बताएं पहले आप बताएं। तो सर इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए सर, एक बात हम बताएं जी, आप बोले प्लान 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 से पैसा आता है, तो हम आपको बता दें कि गाय बहुत सारी है। बिल्कुल सर, गाय बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारा गाय क्या होता है कि 2 किलो भी दूध देता है, 4 किलो भी गौ माता दूध देती है, कोई 20 किलो भी देता है। बिल्कुल। रीजन क्या होता है कि उसके खान पान पे भी निर्भर करता है और उनके बॉडी के
मतलब खान पान पे भी निर्भर करता है और उनकी सेवा पे भी निर्भर करता है। तो बिल्कुल अगर हम गौ माता की कहानी से समझे तो हमें यहाँ पे समझ में आता है, हमें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जितनी पवित्र इंडस्ट्रीज है, उसका एक बहुत खराब आदत है कि वो एक चीज को देखना नहीं चाहता, जो सीखने के लिए तैयार नहीं है उसको वो देखना नहीं चाहता। तो अगर हम समझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एजुकेशन सिस्टम का क्या महत्व है और क्या कितना जरूरी है, तो हम आपको बता दें एक बच्चा जिस तरह दूध पीने के लिए माँ के कोख से जन्म लेता है और 9 महीने के बाद जब वो दूध पीने के लिए सीखता है तो सीखते 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 हाथ पकड़ते पकड़ते मतलब बहुत बड़ा बनता है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी अगर आप आते हैं, अगर आप प्लान 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 फॉलो 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 और अगर इस पे आप प्रोडक्ट बेचने पे काम करते हैं तो शायद ये इंडस्ट्रीज आपको बड़ा नहीं बना सकता, लेकिन जब तक आप इस इंडस्ट्रीज के अंदर धैर्य, क्या धैर्य, पेशेंस, उसके बाद में एजुकेशन मतलब सीखना, तीसरा इसके अंदर में ईमानदार और चौथा संघर्ष, अगर ये 4 चीज से आप निपुण है और ये 4 चीज के लिए आप त्याग करने के तैयार है, ये 4 चीज के लिए आप बलिदान देने के तैयार है और ये 4 चीज को अगर आप अपने आप को मानते हैं तो आपको ये इंडस्ट्री में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है कि ईमानदार भी होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप ईमानदार हैं उससे काम हो जाए, पेशेंस भी बनाना पड़ेगा और सीखने की चाहत भी होनी चाहिए। ललक यानी आपको कोई सिखा रहा है तो ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, एमबीए मुझे सब आता है, बिल्कुल मुझे बहुत आता है, एमबीए मुझे सब कुछ आता है, तो उससे नहीं होता, समर्पित होना पड़ेगा सीखने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है सर। बाकी सर आप उन महिलाओं को, उन माता बहनों को, उन औरतों को क्या बोलना चाहेंगे जो नारी शक्ति हैं? जैसे बहुत सारे लोग हैं पढ़ने लिखने के बाद शादी विवाह हो जाता है, पढ़ाई लिखाई तो कुछ सोच से ही करती हैं महिलाएं दीदी से कि हम कुछ करेंगे, लेकिन फिर चौका चूल्हा में बंध जाती हैं या परिवार बांध लेता है, उनको काम नहीं करने देता। तो क्या उनको अधिकार नहीं है लाइफ में कुछ करने का? देखिए सर, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर 70% लगभग मतलब 70% महिलाएं काम कर रही है और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में टॉप पे बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़की अचीवर भी है, बहुत सारी हमारे बहनें सिस्टर हमारी अचीवर भी है। बिल्कुल, तो उनसे उनको प्रेरणा लेना चाहिए और अगर वो 24 ठीक है शादी विवाह हो गया, लेकिन जीवन में जब तक आपके पास सोच है, कहते हैं कि सोच है तो संसार है, सोच नहीं तो संसार नहीं, सोच पे सब कुछ है, सोच ही जीवन है, सोच ही मृत्यु है और सोच ही सब कुछ है। तो इसका मतलब बताने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सोच है कि हमें कुछ बड़ा करना है, शादी के बाद भी बाल बच्चा होने के बाद भी उस बच्चे के लिए, उस पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा करना है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म साबित। और महिलाएं हर इंडस्ट्री में आगे है, वो भी कुछ कर सकती है, उनको भी अधिकार है। अधिकार नहीं, उनका पूरा का पूरा अधिकार है, वो आए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए, लोभ लालच करके ना आए। बाकी सर हमारे युवा पीढ़ी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? यंग जनरेशन है, युवाओं को संदेश देना चाहिए कि भाई आपको लगता होगा कि ये फंसने फंसाने का धंधा है, ये है वो ये है, लेकिन हम युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि भाई साहब एक बार कसम से बता रहे, एक बार वो जिंदगी देख लेना जिसमें आप सिगरेट पी के गाँव में घूम रहे होंगे, तो है गाना बजा के किसी के बेटी को छेड़ रहे होंगे, उससे बढ़िया एक बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर अनुशासन अगर बता दें, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आपको पैसा कमाने का रास्ता और एक सही तरीका, डायरेक्ट सेलिंग के साथ पैसा नहीं देती है, डायरेक्ट सेलिंग स्वास्थ्य नहीं देती, ये सब तो देती ही है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सबसे पहले आपको अनुशासन मिला, सभ्यता मिला, सिखाती है, अनुशासन, बोलने की कला, सब कुछ सिखाती है। यहाँ तक कि आज से जब 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल लगभग 8 साल इंडस्ट्री के अंदर अनुभव हमारा भी है, 8 साल पहले जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर रहते थे तो 8 साल पहले हम गांव में हाफ पैंट और एक उजला वाला गंजी पहन के घूमते थे, वो मेरा फोटो भी है, आप दर्शकों को दिखा सकते। लेकिन आज वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, ये भाई ललन टॉप, अच्छा खासा कोच, अच्छा खासा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बातचीत करने का तरीका, सारी चीजें, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी नहीं सर, बहुत बहुत बड़ी। सही है, सही है। यस सर। बाकी सर अपना आपका अगला 10 साल का क्या मिशन है, आगे विजन क्या है? अभी मेरा उम्र 21 का हुआ है जी और 21 साल की उम्र में मेरा पहला किताब लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम है थिंकिंग इज मैजिक, सोच ही जादू है, पब्लिकेशन बहुत जल्द हम आप सभी को बताएंगे। और उसमें ये 21 साल की उम्र में हमारे मित्रगण, हमारे गुरु और हमारे माता पिता को ये बुक समर्पित है और अगले 10 साल का विजन मिशन है कि डायरेक्ट सेलिंग पर जो दाग लगा हुआ है कि फंसने फंसाने का धंधा है, जहां तक होगा उसके लिए मेहनत करेंगे और ये दाग को हटाने का काम करेंगे। दूसरा जो हमारा 10 साल का
आगे का टारगेट है। 10 साल के अंदर लगभग अभी 1 लाख लोगों को हमने ट्रेंड किया, 1 लाख लोगों के साथ हमारी सेमिनार वेबिनार हुई है। लगभग उसको ले जाके 1 करोड़, और लास्ट जीवन का एक ही अर्थ है, एक ही सिद्धांत है, ये हम रहे या ना रहे, जिंदगी भर मेरा बुक और मेरा नाम चलते रहे। वाह सर, ये बहुत बड़ी बात है कि हम रहे या ना रहे हमारा नाम चलता रहे। कहते हैं ना कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा गाना याद आता है मुझे, अगर कहे तो हम बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं मर भी जाऊं तू मुझे याद रखना, दिलों में, दिल दुआओं में मुझे याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा नाम को सही सलामत रखना। वाह सर, तो है ये है लक्ष्मण मिश्रा सर। तो आपने इनकी बातों से समझ ही गए होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये उबाल जो है सर के अंदर, ये कहां से आया, ये डायरेक्ट सेलिंग से आया, ये तड़प से आया, तकलीफों से आया, लोगों के झिझकार से आया, लोगों के फटकार से आया, लोगों के ना से आया, ना ठीक है, लोगों के साथ न देने से आया। आज वही लड़का आज मोटिवेशनल स्पीकर है, आज बुक लिख रहा है, आज आने वाले समय में जो टारगेट्स है तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी आप 2 लाइन के साथ पॉडकास्ट को एंड करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। बताएं सर। सबसे पहले हेलो एवरीवन, द हर शर्मा शो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दूसरी बात, हर वो चैनल के जो भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी हमारे व्यूअर हैं जो कि इस चैनल को देखने वाले हैं, उसके लिए एक संदेश कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करें। दूसरी बात कि हम लोग आपके साथ में हैं और हम लोग मिल के इतिहास रचेंगे। एक कहावत के साथ बहुत अच्छा याद आता है और मैं बोलना भी चाहूंगा कि क्या मजा है जीने में जब आग लगे हो। कैसे बोलते हैं सर? मैं बोल रहा हूँ, क्या मजा जीने में जब तक लाख ना महीने में। लाख ना महीने में। तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल लाख करोड़ सब कुछ देती है। तो आप लोग ये इंडस्ट्रीज के अंदर आए, स्वाद आपकी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग मिल के अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। द हर शर्मा शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पॉडकास्ट में सबसे पहले सर ये पॉडकास्ट में हमें कह सकते हैं मौका देने के लिए अच्छा धन्यवाद, और आपका ये गिफ्ट का मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।